मासूमा, दस्तखत कर दे। अम्मी जान, ये क्या कह रही हैं आप? बोले अम्मी जान। मासूमा, सुना नहीं तूने? मैंने कहा दस्तखत कर दे। मासूमा बेटी, दस्तखत कर दे। बेगम जी को समझ आ गई है कि ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। रुकिए अम्मी जान, अम्मी जान रुकिए। जो हो गया वो हो गया। अब तक मुझे और मासूमा दोनों को हैरानी थी कि आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं, लेकिन अब सब कुछ खुल के सामने आ चुका है। अब आप ये भी बता दीजिए कि क्या कीमत ली है आपने मासूमा की जिंदगी की। मुझ छुपाने से क्या होगा अम्मी जान? क्या आज भी आप यही कहेंगी कि सारा कसूर अब्बू जान का था, जो हमें बेसहारा छोड़कर चले गए? अगर इतने ही बेसहारा थे हम लोग, तो ऐसी जिल्लत की जिंदगी से खुदकुशी की मौत ही बेहतर थी। काश काश कि आपने हमें पहले ही मार दिया होता अम्मी जान। बोले अम्मी जान, अम्मी जान बोले। मुझे बताए कितने में सौदा किया है आपने मासूमा की जिंदगी का। मुझे भी तो पता चले कि जब मेरी बारी आएगी तो मेरी क्या कीमत लग सकती है। बकवास मत कर, बकवास मत कर, दफा हो यहाँ से। अरे ये क्या, तुम रो रही हो? देखो मासूमा, अगर तुम ये सोच कर आई हो कि इस घर में तुम्हें कैद काटनी है, तो ये घर तुम्हें कैद खाना ही लगेगा। लेकिन अगर एक अच्छी जिंदगी का तस्वुर लेकर आई हो, तो यहां रहना तुम्हें जन्नत की सैर जैसे लगेगा, जहां से तुम कभी वापस जाना नहीं चाहोगी। आज जो तमाशा हुआ मैं कभी बर्दाश्त ना करता अगर तुम मेरे दिल को भा ना गई होती। खैर, तुम कुछ बोलोगी नहीं? अगर आपने मुझे खरीदा ना होता, मुझसे वाकई शादी की होती, तो शायद मैं आपको दिल से कबूल कर लेती। देखो मासूम, मुझे दिल से कबूल करने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। बस जब तक मैं यहां हूं, तुम मेरी होके रहो, बस। खैर, छोड़ो इन बातों को। मैं तुम्हारी मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। बताओ, कैसे देख सकता हूं मैं तुम्हारी मुस्कुराहट? बहुत दौलत है आपके पास, अंदाजा हो गया मुझे, मगर अफसोस मेरी मुस्कुराहट नहीं खरीद सकते आप।
और अगर मैं तुम्हारे होंठों पर मुस्कुराहट ले आऊं तो जिस दिन मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देख ली आपने, उस दिन समझ लीजिएगा मेरी मर्जी से छूने का हक मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है। मैं भी जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। जाओ, ये वादा है, जब भी तुम्हें हासिल करूंगा तुम्हारी मर्जी से करूंगा, वरना नहीं। ये वादा है अंसार गुल चौधरी का, वरना नहीं। अगर आपने मुझे खरीदा ना होता, मुझसे वाकई शादी की होती, तो शायद मैं आपको दिल से कबूल कर लेती। चाहे कुछ भी हो जाए, मासूमा यहां से नहीं जा सकती। समझने की कोशिश करें, मैं निकाह कर रहा हूं, कोई गुनाह नहीं, और इसके लिए मैं आपको अच्छी खासी रकम देने के लिए तैयार हूं। फिर एक तयशुदा मुद्दत के बाद मासूमा को बहिफाजत घर पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद आप उसकी जहां भी शादी करना चाहेंगे, मैं उसमें आपकी मदद करूंगा। जैसा और जितना जहेज आप लेना चाहें वो मैं दूंगा। और अगर आपको भरोसा नहीं तो मुकर्ररा जहेज की रकम देने को तैयार हूं। भी मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। मेरा दिल आ गया है उस पर। नाज़ी, तुम अंदर जाओ। तो मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहे हो? अपने आप को नजरें मिलाने के काबिल नहीं समझती। शौहर हूं मैं तुम्हारा। आप जानते हैं काफिरों के मजहब में शादी कैसे होती है? मैंने एक नॉवल में पढ़ा था, वो आग को अपना खुदा मानते हैं, 7 कस्में खाते हैं, 7 चक्कर लेते हैं। उन 7 कस्मों में से एक कसम होती है कि वो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। हमारी शादी कैसी शादी है? हमने तो ये कसम खा के एक दूसरे को कबूल किया है कि हम 1.5 महीने से ज्यादा एक दूसरे का साथ नहीं निभाएंगे। कैसी शादी है ये? क्या हमारा मजहब ऐसी शादी की इजाजत देता है? मेरी तरफ देखिए, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि हम दोनों ही एक दूसरे से नस्लें मिलाने के काबिल नहीं रहे? हाँ भाई आलिया जानी, तुम कह रही थी ना सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो,
तो फिर देखो, ये देख, पूरे 10 लाख है, पूरे 10 लाख। कसम से? और तेरी कसम आलिया जानी, अब इन्हें संभाल के सेफ में रख दे। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, तुम इतने सारे पैसे घर में क्यों रखते हो? बैंक में क्यों नहीं रखते? और बैंक वाले हमारे पैसे को लूट का माल समझते हैं, कभी टैक्स काट लेते हैं, कभी ज़कात। घर में पड़े हैं तो सारे हमारे ही हैं ना। हाँ ये तो है, अगर घर में चोर आ गया तो? और जिसने मेरे घर में चोरी करने की कोशिश की ना, मैं उसे जवान से मार दूंगा। तू क्यों डर रही है? पहले के 15 लाख है ना? हाँ वो तो पड़े हैं। ये किसके हैं? और ये बेगम की अमानत है 5 लाख। तू ये पैसे संभाल, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, फिर मुझे बेगम को ये पैसे देने भी जाना है। और सुन, मटन बिरयानी बना लेना, मुझे बहुत पसंद है, आज बड़ा दिल कर रहा है। बना लूंगी। वो चावल खराब निकल आए। चावल? कौन से चावल? वो जो उस दिन राशन में आए थे। चल मैं कबीर को कह देता हूँ, वो तब्दील करवा के ला देगा। अब देखती हूँ कबीर अली कैसे पीछा छुड़ाते हो मुझसे। जी अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। हाँ भाई कबीर भाई, तुम जो राशन लेके आए थे ना, उसमें चावल खराब निकला है। चावल? हाँ चावल, उन्हें तब्दील करवाना है। तुम ऐसा करो, घर आ जाओ, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, तो भाभी से चावल लेके तब्दील करवा दो। चलो शाबाश। हाँ मैं जी पैसे देने आया था। आप अंदर चलिए, मैं आती हूँ। ये 5 लाख हैं। बेगम जी मुझे माफ कर देना, ये सब तकदीर के खेल हैं। दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बदनामी का दाग सहने से कुछ दिन का दुख काटना बेहतर है। वैसे भी अब अच्छी खासी रकम आ गई है आपके पास। मैं कह रहा था, अगर आप चाहें तो किसी और जगह शिफ्ट हो सकती हैं। इन पैसों में मैं आपको गर्वी में एक अच्छा सा मकान दिला दूंगा, किराया भी नहीं देना पड़ेगा। रही बात मासूमा की, तो उसकी शादी गुल भाई खुद करा देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मासूमा ठीक तो है ना? ठीक ही होगी, उसे क्या होना है, इतने बड़े घर में ऐश कर रही होगी। फिर भी अगर खैरियत मालूम करनी है तो मेरे साथ चली चलना, किसी दिन तसल्ली हो जाएगी। अब आप जा सकते हैं। हाँ मैं चलता हूँ। मैंने कहना था कि अगर कोई बात हो, किसी किस्म की मदद चाहिए हो ना, तो आप मुझे बता दीजिएगा। पहले ही बहुत एहसानात हैं आपके, और एहसानों की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपकी मर्जी। मैंने सोचा कि चाय बनाने का टाइम तो दोगे नहीं, इसलिए पहले से बना रखी थी। अभी गर्म है, पी लो। ऐसे हैरान होके ना देखो, 25 साल के हो गए हो ना तुम। अगर तुम्हें कहा जाए कि
50 साल की उम्र की औरत से शादी करनी है और तुम्हें ज़बरदस्ती कहा जाए तो करोगे? नहीं। मैं भी एहसान से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे बाप ने पैसों के लिए एहसान के हाथ मुझे बेच दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एहसान की बीवी हूँ? नहीं, मेरी भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है 6 माह के लिए, बिल्कुल वैसी ही जैसी तुम दूसरी मजबूर लड़कियों की करवाते हो। बस 2 माह रह गए, इसके बाद मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं है। लेकिन बहुत सारी रकम है मेरे पास जो एहसान साहब मेरे पास रखवाते हैं। 35 लाख, वो सब लेकर मैं तुम्हारे साथ कहीं चली जाऊंगी। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ये सब ठीक नहीं है। तो वो सब ठीक है जो तुम लोग करते हो। मजबूर लड़कियों को अपनी इज्जत, अपनी ज़िंदगी, सब कुछ बेचने पर मजबूर करते हो। गुनाह करते हो, गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। इस गुनाह के बदले में एहसान को तो लाखों रुपए मिलते हैं, लेकिन तुम्हें क्या मिलता है? महीने के 10,000। बड़े सस्ते में बड़े बड़े गुनाह करते हो तुम। अगर मेरा साथ देना तुम्हें गुनाह लगता है तो यकीन कर लो, उस बड़े गुनाह से कहीं छोटा गुनाह है। और इस छोटे से गुनाह की उजरत 35 लाख रुपए, और बदले में बहुत सारा प्यार, अच्छी जिंदगी और अपना सब कुछ वार दूंगी तुम पे। अगर जा ही रहे हो तो एक एहसान करना मुझ पे। ये सब कुछ एहसान साहब को बता देना। ताकि वो मेरा गला घोंट के मुझे मार दे। अब और अजियत की जिंदगी नहीं गुजार सकती मैं। राहों में क्यों भटकी हुई है, बात लब पे अटकी हुई है। बेगम साहिबा, टीवी ऑन कर दूं आपको? नहीं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं, साहब ने कहा है कि आपका ख़ास ख्याल रखा जाए। ख़ास ख्याल कैसे रखा जाता है? मेरा मतलब है आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी चाहिए हो, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, चली जाओ यहाँ से। मासूमा, इस बात का अंदाजा तो तुम्हें होगा ही कि तुम्हारी बुरी तकदीर तुम्हें इस घर में ले आई है, लेकिन इस बात का तुम्हें अंदाजा नहीं होगा कि इस घर में तुम्हारे साथ क्या क्या जुल्म हो सकते हैं। मगर अफसोस कि तुम्हें अपनी बेची हुई मुद्दत यहीं गुजारनी है, इसी घर में मेरे साथ। इसलिए तुम्हें मेरा हर जुल्म उसी तरह से बर्दाश्त करना पड़ेगा जैसे मैं कहूंगी।
क्या क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं बेगम साहिबा। ओह, बहुत हमदर्दी जाग रही है ना। साहब ने तुम्हारी ड्यूटी लगाई है कि इसके इर्द गिर्द मंडलाती रहो ताकि तुम इसकी खिदमत कर सको। याद रखना नाजी, अगर मैंने तुम्हें इसके इर्द गिर्द घूमते हुए देखा तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगी, समझी तुम? खाना पक गया है अम्मी जान, लगा दो। अभी भूख नहीं है मुझे। घर में नोटों के ढेर लगे हैं और भूख ही नहीं रही। क्या हुआ अम्मी जान, सब ठीक तो है? आज मैं तुझे हकीकत बताती हूँ कि मैं कब, कैसे और क्यों मजबूर हुई। ठीक है, आप बात नहीं करना चाह रही तो मैं आखिरी बात पहले किए देता हूँ। और वो बात यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मासूमा यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन ये जुल्म है। ये जुल्म नहीं है। ये जुल्म कब होता जब मैं मासूमा को अगवा कर लेता, उठा के ले जाता। और सच्ची बात यह है कि अगर मैं ऐसा करूं भी तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। सोचें बेगम जी, आप अगर मासूमा को यहाँ से ले भी जाती हैं तो दुनिया वालों को क्या जवाब देंगी? रोशन ने देख लिया है मासूमा को दुल्हन बने रुखसत होते हुए। अम्मी जान, लेकिन जब आपको पता चल गया था कि हमारे साथ धोखा हो रहा है तो फिर आपने क्यों मासूमा को मजबूर किया? तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी तब तक। एहसान ने हमें बदनाम करने की और अंसार गुल ने यरगमाल बनाने की धमकियां दे दी थी। इसलिए मैंने तुम दोनों और अपनी खातिर तुम लोगों को दरिंदों से बचाने के लिए एक बार फिर मासूमा को कुर्बान कर दिया। मगर अम्मी जान, हर बार मासूमा ही क्यों? अरे ये उस जन्म जली का नसीब था, नसीब था उसका। तुम गांव से वापस क्यों आ गए हो? सरकार, वो बीबी वापस आ गई। क्यों? वापस क्यों आ गए हो? जब यहां थी तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरे होते हुए यहां कोई और भी हो। और जब यहां से गई तो फिर ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि आपके साथ कोई और हो और मैं आपसे दूर। इससे क्या साबित हुआ? यही कि तुम अपनी सोच में, अपनी मर्जी में हर तरह से आजाद हो।
जो दिल में आता है वो करती हो, और फिर भी तुम्हारा ये गिला है कि मैं तुम्हें पाबंद रखता हूं। रेशम, तुम औरत हो, और औरत होते हुए भी अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए जब तुम हर तरह से आजाद हो, तो मेरी आजादी तुम्हें चुभनी नहीं चाहिए। वैसे भी मेरी आजादी और मेरी हुदूद कुछ ज्यादा है। इस एक बात को तुम समझ लो और जहन में रखो, तो आइंदा कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ना समझना कि तुम्हारी बातों ने मुझे कायल कर लिया है, लेकिन तुम्हारे रवैये ने मुझे ये सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है मासूमा कि मेरी तमाम तर तवज्जो और कोशिश के बावजूद भी तुमने मुझे दिल से कबूल नहीं किया। दिल से कबूल उससे किया जाता है जिसके दिल में अपने लिए जगह हो। मासूमा, तुम्हें दिल से पसंद किया था, इसीलिए तुम यहां आओ। दिल से पसंद करने और दिल में जगह होने में फर्क होता है। मेरी जगह तो इस घर में भी महदूद मुद्दत के लिए है, दिल में क्या जगह होगी मेरे लिए? मुझे तुम्हारा फलसफा समझ नहीं आता, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यहां तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, तो तुम जब चाहो यहां से जा सकते हो। क्या बात है कबीरे, बड़ा खोया खोया रहता है आजकल। कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुझे? अरे नहीं एहसान साहब, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात हो ना तो मुझे बता देना, मेरे अलावा तू किसे बताएगा? आप बेफिक्र रहें, ऐसी कोई बात होगी तो मैं आप ही को बताऊंगा। चल ठीक है, हैं? जॉय जी ने बुलाया। चल 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 छोड़ चल। अच्छा चल, बात तो सुनो ना। सुनता हूँ बात तेरी। ये छोड़ो, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। ले आओ चौधरी जी से। जी ऐसे क्यों बुलवाया? मुझे फोन कर देते, मैं हाजिर हो जाता। तुझसे काम होता तो तुझे बुलाता। तूने जुर्म किया है, इसीलिए ये लाया तुझे उठा के।